हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि एचआर प्लानिंग क्या होता है। सो एचआरपी क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है और उस डिमांड को हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। अगर उसके अंदर कोई गैप आता है हमारी डिमांड और सप्लाई के अंदर, तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। वो किसके अंडर आता है? हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एचआरपी के अंदर। सो आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एचआर प्लानिंग प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग, अगर हमें अब क्या प्लान करना है कि हम कैसे रिक्रूट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को देख के कि हमारी कितनी डिमांड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए काम करने के लिए और उसकी हम सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, इस चीज़ की हमें प्लानिंग, ये जो प्लानिंग है इसका पूरा प्रोसेस है। सो फर्स्ट जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए? एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट डे बाय डे चेंज होता रहता है, तो उसकी स्कैनिंग नेसेसरी है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, एनवायरनमेंट आपके लिए इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी, तो उसकी स्कैनिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट जैसा अपन ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो होती है वो कंपनी के कंट्रोल में होती है, कंपनी उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंपनी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती, कंपनी को उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग प्रोसेस हमें क्या करना चाहिए? एक बार एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी चाहिए। जो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, उन्हें रिमूव करने का, मिनिमाइज़ करने का, उनका इफेक्ट को क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर एनवायरनमेंट स्कैनिंग यू ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन। ये चीज़ें क्या है, हमें प्रोसेस से पहले कंसिडर करनी है कि हमने एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर ली, उसके बाद भी हमें एक चीज़ और कंसिडर करनी है प्रोसेस बनाने से पहले, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का फंक्शन हो, फाइनेंस फंक्शन हो, बैंकिंग फंक्शंस हो, जो भी फंक्शंस हैं वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ कम करें, उनके सबका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कॉमन गोल है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो उनको फॉलो करना नेसेसरी है। सो जैसे ही हम प्रोसेस बनाएंगे उससे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ को कंसिडर करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोसेस मेडअप करनी है। सो प्रोसेस वन बाय वन हम स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ एचआर नीड फोरकास्ट। एचआर डिमांड फोरकास्ट भी बोल सकते हैं और एचआर नीड फोरकास्ट भी बोल सकते हैं। The first step in HR planning is to do HR need forecast. It includes the estimation and forecast of the number of employees needed in an organization and the skill needed in the employees. So इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हमारा काम क्या होगा, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी जब हमें HR प्लानिंग करनी है कि हमें कितनी नीड है इसका फोरकास्ट करना, क्योंकि हमें फोरकास्ट ही करना होगा करंटली हमें कितनी, मतलब विद इन 1 ईयर या फिर जितने भी टाइम के लिए आप कर रहे हो कि हमें आने वाले टाइम में इतनी प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगी, हमें 100 एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, 200 एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, उस चीज़ का फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल। अब हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि हमें 200 एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, हमें ये भी बताना है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़, यानी कि उनकी क्या हमें स्किल्स चाहिए, उनमें लीडिंग स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए, उनकी कैसे स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए, जिस वर्क के अकॉर्डिंग हम उन्हें अलॉट करना चाहते हैं वैसी क्वालिटीज़ उनके अंदर चाहिए। सो फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिमांड फोरकास्ट। कि डिमांड फोरकास्ट क्या होगा कि हमें ये फोरकास्ट करना है कि हमें फ्यूचर में कितनी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ चाहिए। हम वेरियस टेक्निक यूज़ करते हैं किसके लिए? डिमांड फोरकास्ट के लिए। जैसे मैनेजरियल जजमेंट, कि हम मैनेजर, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, या फिर जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं वो टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं कि इन कामों के लिए इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए। रेशो ट्रेंड एनालिसिस, कि हम पहले का रेशो देखते हैं कि हमने पिछले साल या फिर पिछले डिकेड में कितने एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया था और कितने रिक्रूट किया था और अब कितने का करेंगे, उस रेशो के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। वर्क स्टडी एनालिसिस, कि हमें एक काम को करने में इतने एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं तो हमें इतना प्रोडक्शन करना है तो हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे। हम किसी भी टेक्निक से क्या कर सकते हैं? नीड को फोरकास्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि नीड को फोरकास्ट करना, डिमांड फोरकास्ट करना कि हमें कितनी डिमांड होगी।
नेक्स्ट इज़ HR सप्लाई फोरकास्ट। अब हमने डिमांड बता दी कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, वो इस क्वालिटी के होने चाहिए। अब हम सप्लाई फोरकास्ट करेंगे कि हमें कितने मिल सकेंगे और हम कहाँ कहाँ से उन्हें लेंगे, यानी कि हम एक्सटर्नली उन्हें रिक्रूट करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, इंटरनली लेंगे। ये सब क्या होता है सप्लाई फोरकास्ट, कि अगर हमें 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो 100 एम्प्लॉयज़ हमें कहाँ से मिलेंगे, इस चीज़ का फोरकास्ट करना क्या है HR सप्लाई फोरकास्ट। द सेकेंड स्टेप ऑफ HR प्लानिंग प्रोसेस इज HR सप्लाई फोरकास्ट. It include the decision related that how to fill the post which are required in the organization, कि उन पोस्ट को हम कैसे फिल करेंगे जो आने वाले फ्यूचर में हमारी डिमांड है, एम्प्लॉयज़ की जो हमारी डिमांड है, ह्यूमन रिसोर्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे। वो कैसे पता चलता है HR सप्लाई फोरकास्ट से, कि सप्लाई कहाँ से होगी। अब सप्लाई कहाँ कहाँ से हो सकती है, एग्जिस्टिंग HR सप्लाई, कि हमें पता चला कि मीन्स हमें विद इन जो आने वाला टाइम है उसमें हमें क्या करना है, 5 या 6 एम्प्लॉयज़ और चाहिए, उन्हें उनके काम हमें पता, लीडरशिप के लिए चाहिए, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, कोई वर्क स्टडी के लिए चाहिए। सो हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग HR है हमारी, यानी कि जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो क्या हो गई हमारी एग्जिस्टिंग HR सप्लाई, कि हमने बाहर से रिक्रूट नहीं किया और ना ही कुछ किया, बस उन्हीं को बता दिया कि आपका, उनको थोड़ा काम और बढ़ा दिया और वो जो हमने डिमांड थी उसे ऐसे फुलफिल कर लिया, उस वर्क को कंप्लीट करने की डिमांड को हमने जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से फुलफिल कर लिया। इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई, इंटरनल सोर्स की आप बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, इंटरनली सोर्स से ही आपने वो डिमांड फुलफिल किया। कैसे किया, या तो आपने किसी का ट्रांसफ़र कर दिया, किसी का प्रमोशन कर दिया, कि जो सेकंड पोस्ट पे हमें काम थी हमने जो हमारे जो सबऑर्डिनेट था उसका प्रमोशन करके मैनेजर बना दिया, कुछ बना दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या इंटरनली, यानी कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो डिफरेंट सिटीज़ में हो, उनका ट्रांसफ़र करके, प्रमोशन करके, डिमोशन करके उनको फुलफिल करना, वो क्या होता है इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई तो साफ है कि मीन्स जब आप एक्सटर्नली रिक्रूट करते हो, आपने पूरा इंटरव्यू का वो रखा, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट फॉलो किया, बाहर से लोगों को इनवाइट किया और एक्सटर्नली रिक्रूट किया। नेक्स्ट स्टेप इज़ HR प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, द नेक्स्ट स्टेज इन HR प्लानिंग प्रोसेस, उसमें क्या होगा कि हमें प्रोग्रामिंग करना है, कि जितनी हमारी डिमांड हमने फोरकास्ट कर ली कि हमें 100 एम्प्लॉयज़ की नीड होगी, और हमने सप्लाई फोरकास्ट कर ली कि हमें 100 में से 80 की सप्लाई हो जाएगी। सो HR प्रोग्रामिंग क्या है कि डिमांड और सप्लाई को मैच करना, उनका गैप फाइंड आउट करना, कि उसमें जैसे 20 का गैप आ रहा है तो अब उसे कैसे फुलफिल करना है, उस गैप को मिनिमाइज़ कैसे करना है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ईजिली रनिंग कर सके। सो वो क्या है हमारी HR प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। उसका प्रोग्राम हम बनाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी सप्लाई को उसके डिमांड के इक्वल लेके आ सकते हैं, ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इज HR implementation. The next step is HR implementation. The plan made by organization related to demand forecast and supply forecast of an employee is an organization is implemented at this stage. कि जो भी अपन ने प्लान बनाया है कि ऐसे इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है और ये प्रोग्राम्स हैं कि इनको हम इक्वल कैसे लेके आएंगे, उस प्लान को अब फाइनली इम्प्लीमेंट कर देना। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए, जिस मीन्स एग्जीक्यूशन वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने सोचा था, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सबके अकॉर्डिंग हमने क्या उसको एग्जीक्यूट कर देना, उस प्लान को। HR के जो प्लानिंग का हमने HR जो प्लानिंग किया उसे एग्जीक्यूट करना हमारे इस स्टेप में आता है। नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब हमने इनिशियली ये देखा था कि हम ये क्यों कर रहे हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट, कि हम HR प्लानिंग करते क्यों हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है, उनकी डिमांड और सप्लाई के लिए तो करते हैं। सो हमारा मेन मोटिव इसके पीछे क्या होता है कि रिक्रूट कर सकें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी हमें नीड है उसकी सप्लाई कर सकें। सो इस स्टेज पे क्या होगा कि हमने डिमांड की कर ली, डिमांड का फोरकास्ट कर लिया, सप्लाई का फोरकास्ट कर लिया, प्रोग्राम्स बना लिए अगर गैप है उनके लिए, फिर अब हमने फाइनली उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, हम रिक्रूट करेंगे। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, हमें रिक्रूट क्या करना है, कैसे जो हमारी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए थी वैसे ही हमें क्या करना है, उन्हें रिक्रूट करना है, उनको सेलेक्ट करना है और प्लेस कर देना है जैसे राइट जॉब उनके लिए फिक्स होती है। कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, the last step of HR planning process is control and evaluation. After plan is implemented in recruitment and selection is done by the organization, कि हमने रिक्रूटमेंट कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, उसे प्लेस भी कर दिया और वो जॉब पे काम कर रहा है। सो ये देखना कि क्या हमारी प्लानिंग इफ़ेक्टिव रही,
हमें उसे इवेल्युएट करना, कंट्रोल करना, यानी कि उसे गाइड वगैरह करना कि उसे कैसे अपना काम करना है। एंड इवेल्युएशन क्या है कि हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल रही प्लानिंग। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि कितनी हमने प्लानिंग में कॉस्ट लगाई और उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ। अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है बेनिफिट से सो वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं हुई, लेकिन अगर हमारा बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से सो वो हमारे लिए क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। So I hope you are clear with this topic. Keep supporting and sharing.